आइए हम लोग देखते हैं 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय और उसके सदस्य कब स्थापना हुआ था, उस वर्तमान अध्यक्ष कौन है और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है हम देखते हैं। ये 2022 में जो रेलवे ग्रुप डी होने वाला है, इसमें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जो है विश्व व्यापार संगठन का 1 जनवरी 1995 को हुआ था विश्व व्यापार संगठन WTO का। और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? जेनेवा में है। इस गेट जो है इसका पुराना नाम है और गेट की स्थापना जो है 1947 में हो चुकी थी। और इसके सदस्य देश 164, अफगानिस्तान जो है लास्ट में शामिल हुआ। 164 वो इसके सदस्य देश है विश्व व्यापार संगठन का। और इसके महासचिव जो है नाइजीरिया के है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद से आते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1945 में हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत। और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। इसके MD जो है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद से विश्व बैंक की स्थापना 1944 में और इसका जो है मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय है और ये इसके सदस्य हैं CEO, अध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री। अब देखिए यहाँ पर देखिए विश्व बैंक के सदस्यता के लिए जो है IMF की सदस्यता जो है अनिवार्य है। अगर विश्व बैंक की सदस्यता जो है आप लेना चाहते हैं तो जो है उसमें सबसे पहले जो है IMF के सदस्य होना जो है क्या है? अनिवार्य है। तो देखिए IMF के तहत जो है विश्व बैंक के समूह में 5 संगठन शामिल है। IBRD और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद और बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था और ICSID, ये 5 को जो है ये इसके अंतर्गत में आता है। संगठन के अंतर्गत में ये 5 को आता है। तो हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के श्रृंखला में जो है हमने एक पड़ाव पार कर लिया। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव में। आते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र का जो है नामकरण जो है तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के समय जो है इसका जो है नामकरण हुआ था और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है इसका न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर जो है इसका मुख्यालय है। इसमें जो है जब स्थापना हुआ था तो इसके सदस्य की संख्या थी 50, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 193 हो चुकी है। और कब जो है कौन देश शामिल हुआ, यहाँ पर दिया है
1990 में स्विट्ज़रलैंड शामिल हुआ, 1991 में पूर्वी तिमोर शामिल हुआ, 1992 में जो है मोंटेनीगो शामिल हुआ, 1993 में दक्षिणी सूडान जो है शामिल हुआ, जो 2000 जो है 21 में ये शामिल किया गया। और जो है इसके अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरेस जो है यह इसके अध्यक्ष हैं। देखिए अब जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब आता है कि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि अधिकारी भाषा, यानी कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी भाषा कौन कौन से है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी भाषा जो है स्पेनिश, इंग्लिश और रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी ये जो है भाषा और कार्यकाली भाषा मुख्यतः दो है, इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच में जो है इसके सारे राज्य कार्य जो है होते हैं, और जो है इसके कार्यकाली भाषा जो है कितना है 1 2 3 4 5 6 जो है इसके कार्यकाली भाषा है, 6 इसके कार्यकाली भाषा है और 2 जो है इसके जो है कार्यकाली भाषा है। ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इंग्लिश फ्रेंच जो है इसके कार्यकाली भाषा है और 6 जो है इसके अधिकारी भाषा है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग होते हैं। एक है जो है महासभा, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। महासभा जिसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद जिसे दुनिया का जो है पुलिसमैन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और जो है प्रन्यास परिषद, ये सभी जो है मिलकर इसके अंग है और यही सब जो है प्रत्येक अंग का कार्य जो है अलग अलग है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद के 5 जो है अस्थाई सदस्य, 5 अस्थाई सदस्य और जो है सहमति और महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इसमें जो है 5 अस्थाई सदस्य जो है होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में जो है 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने दूसरा पड़ाव में जो है देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के श्रृंखला में दूसरा पड़ाव में कि संयुक्त राष्ट्र संघ और जो है इसके मुख्य अंग। अब चलिए तीसरा में हम देखेंगे हम देखेंगे ICC, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। ICC यानी कि सभी लोग जो है क्रिकेट के दीवाने हैं। ठीक है, तो इस बात को जो है आप लोग को याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है दुबई में है। ठीक है, इसके अध्यक्ष और CEO है। इसके सदस्य देश जो है 104 है। 104 जो है देश है, इसके सदस्य देश जो है 104 है लगभग। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन देखिए स्থাपना जो है 1924 में हुआ था और जो इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्ज़रलैंड है। इसके जो है अध्यक्ष जो है उसके बाद से जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्थापना 1984 में और जो है इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्ज़रलैंड। इसका भी मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो है थॉमस वाच जो है इसके जो है अध्यक्ष है। और देखिए आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये पॉइंट जो है पूछ सकता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 24 का पेरिस में खेला जाएगा, 28 का जो है लॉस एंजिल्स में खेला जाएगा, और फिर जो है शीतकालीन ओलंपिक 22 में बीजिंग में और जो है 26 में जो है इटली में खेला जाएगा। तो इस बात को जो है आप ध्यान दीजिए। चलते हैं हम अगले पड़ाव में। चलिए आ गए चौथा पड़ाव। देखिए चौथा पड़ाव में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के श्रृंखला में देख रहे हैं। चौथा पड़ाव में जो है हम देखेंगे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1949 में हुआ था और मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके सदस्य देश जो है 30 है। उत्तर मैसिडोनिया जो है लास्ट में जुड़ा। उसके बाद से आ जाते हैं एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मनीला में है। इसके सदस्य के देशों की संख्या 68 है। इसके सचिव जो है यहाँ पर देख लीजिए। ओपेक जो है यहाँ पर देखिए, ओपेक का जो है स्थापना जो है 1960 में हुआ था बगदाद में और वियना ऑस्ट्रिया जो है इसका मुख्यालय है। और 13 को जो है इसका जो देखिए यहाँ पर नक्शा में आप देख रहे हैं, ये जो है इसके सदस्य देश है। 13 को इसके सदस्य देश है। यहाँ पर देखिए 13 सदस्य देश का जो है नाम जो है यहाँ पर दिया गया है। 13 सदस्य देश है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो यानी कि ये ओपेक जो है पेट्रोलियम के लेन देन के लिए जो है कानून नियम बनाती है। तो हमने देखा। अब पांचवा, इसमें हम देखेंगे बिम्स्टेक। देखिए इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 को हुआ था बांग्लादेश में ढाका में। इसके सदस्य देश जो है 7 है। देखिए यहाँ पर जो है भारत भी इसका सदस्य देश है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है, ये इसके सदस्य देश है। अब सार्क जो है ये देखिए इसके सदस्य, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू यानी कि कहाँ, नेपाल में है। और इसके सदस्य देश 8 है, यानी भारत के जो है पड़ोसी देश है ये सार्क के सदस्य देश है। भारत के पड़ोसी देश सार्क के सदस्य है। तो भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया सार्क के सदस्य देश। ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, इसमें ब्रिक्स में जो इसका स्थापना जो है 2009 में हुआ था। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। इसे 5 नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। 2010 में दक्षिणी अफ्रीका जो है इसके सदस्य जो है हुआ, ठीक है। उसके बाद से 2022 में इसकी अध्यक्षता जो है चीन के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य देशों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ब्राज़ील हुआ, रूस हुआ, इंडिया हुआ, चीन हुआ और साउथ अफ्रीका हुआ। जो 2022 में जो है कौन जो है अध्यक्षता किया था, चीन। और जो है फिर जो है 2022 में ही किया था और 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका इसमें सदस्य बना हुआ था। आ गए हैं अगला पड़ाव में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और देखिए अगला पड़ाव जो है होगा 6। अगला पड़ाव जो है होगा 6 अगला पड़ाव होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय
सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है और जो है एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है। देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एग्जाम में पूछ देता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए जिसका मुख्यालय जो है भारत में है। तो इसको याद रखिएगा, ये गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय है। 2015 में जो है इसको जो है स्थापना हुआ था। अब आई जाइए संघाई सहयोग संगठन। 15 जून 2001 को संघाई में हुआ था। बीजिंग जो है इसका जो मुख्यालय है, 8 इसके सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, चीन, काजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये देखिए यहाँ पर जो है बीजिंग में जो है इसका मुख्यालय है और इसका स्थापना 2001 में हुआ था। उसके बाद से आ जाते हैं हम आसियान देश। आसियान देश में जो है, आसियान देश में स्थापना इसका जो है देख लीजिए 8 अगस्त 1957 को हुआ था। 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और जकार्ता इसका जो है मुख्यालय है। 10 इसके सदस्य देश है, ठीक है, 10 इसके सदस्य देश है। एक दृष्टि, एक पहचान और एक समूह। मोटो जो है इसका क्या है, एक दृष्टि यानी कि एक पहचान और एक समूह जो है होना चाहिए। म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम और ब्रुनई, ये जो है इसका जो है 10 गो सदस्य देश है। चलते हैं, अगला पड़ाव हमारा होने वाला है 7 जो है हमारा अगला पड़ाव होने वाला है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के श्रृंखला में हम 7 पड़ाव पार कर गए और देखिए 7 पड़ाव तक ले चलो। कॉमनवेल्थ यानी कि जो है राष्ट्रमंडल खेल 1926 में इसकी स्थापना। लंदन में इसका मुख्यालय। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 54, ठीक है। फिर जो है इसमें राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन रहा था। ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो रहा था देश, ये उसी का जो है ये संगठन है। अब आते हैं यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड है, ठीक है। ये 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। और जो है 1965 के लिए ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद से यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 की स्थापना, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। उसके बाद से WHO स्थापना 1948 को, जेनेवा मुख्यालय और सदस्य देश 194। तो इस प्रकार से श्रृंखला में हम आगे बढ़ते 8वां पड़ाव में देखते हैं। 8वां पड़ाव में जो है आता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम व्यू के लिए। बहुत से यहाँ से क्वेश्चन जो है बनेंगे। स्थापना जो है 1 फरवरी 1863। स्थापना यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863। हेनरी डुनांट के नाम आप जानते हैं।
संस्थापक देखिए जो है इसके जो है जन्म दिवस 8 मई रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेनरी डुनांट। संस्थापक मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये वेरी इम्पोर्टेंट इसलिए ये पॉइंट है क्योंकि 3 बार शांति का नोबेल प्राइज जो है इस संगठन को दिया जा चुका है। 1917 में एक बार, फिर जो है 1944 में, फिर 1963 में, ये 3 बार नोबेल प्राइज इसको दिया जा चुका है। अब आइए यूनेस्को विश्व धरोहर की जो रक्षा करता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1945 को स्थापना हुआ था। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ये विश्व में जिसने लुप्त हुए धरोहर है इसका पहचान ये करता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसमें हम देखेंगे इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था और मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आगे श्रृंखला में हम चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 8वें पड़ाव में। राष्ट्रीय संगठन की श्रृंखला में हम अब 8वें पड़ाव में अपने पहुंच चुके हैं। चलते हैं, देखते हैं 8वें पड़ाव में क्या मिलता है हमें। अब आता है रेड डाटा सूची। वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। रेड डाटा सूची विलुप्त हुए जीव जंतुओं के बारे में जो सूचना रखता है उसे हम रेड डाटा सूची कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है इसकी मुख्यालय है। इसके निर्देशक जो है अभी देख लीजिए। और आते हैं फिर जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यहाँ पर इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष देख लीजिए। उसके बाद से विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इसकी स्थापना, मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है और क्लेंगिंग में है। इसके अध्यक्ष जो है, यानी कि हम देखें कि बहुत से में इसके मुख्यालय जो है हमें स्विट्जरलैंड में मिले हुए हैं। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बहुत से संस्था को मिले हैं। 8वां पड़ाव अब जो है यहाँ पर 8वां पड़ाव समाप्त होता है। अब चलते हैं 9वें पड़ाव में। श्रृंखला में हम बढ़ते हैं 9वें पड़ाव। तो 9वें पड़ाव में हमें क्या मिलेगा देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, यानी कि 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स समूह द्वारा ये हुआ था। ब्रिक्स समूह द्वारा ये हुआ था, ठीक है, संघाई चीन में, ठीक है। उसके बाद से इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। इंटरपोल पुलिस संगठन है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। लियोन फ्रांस में हुई थी, ठीक है, लियोन फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद से G7 ग्रुप ऑफ द 7, इसकी स्थापना 1973 में हुआ था। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है, इसके सदस्य देशों की संख्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा है। 1975 में इटली और 1976 में कनाडा शामिल हुआ था। 1988 में रूस G5 का सदस्य बना, जिसमें 2014 में बाहर कर दिया गया। रूस को 2014 में बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार इसके मुख्य सदस्य देश जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। G5 यानी कि इसके सदस्य G7 इसके सदस्य देश जो है हम देख लिए।
अब आते हैं हम अपने 10वें पड़ाव में। 10वें पड़ाव में तो 10वें पड़ाव में हमने देखा, हमने 9वें पड़ाव में देख लिया। अब 10वें पड़ाव में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन के श्रृंखला में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1961 में हुआ था, रोम इटली में हुआ था। इसके अध्यक्ष और 2020 में इसको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है। वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम रिव्यू के लिए IC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम में इसका मुख्यालय पूछ लेता है। इसकी स्थापना 1945 में और कार्यभार ये जो है संभाला 1946 से। दी हेग नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है, दी हेग नीदरलैंड में। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF 1989 को इसकी स्थापना पेरिस में हुआ था, मुख्यालय है इसका पेरिस फ्रांस में। T राजकुमार इसके अध्यक्ष है और सदस्य देश 39 और जो है उद्देश्य ये क्या है विश्व में, इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण खतरा से निपटना। कह रहा है कि 2018 में पाकिस्तान के बाद अब 2022 में संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ये संस्था ग्रे लिस्ट में इस देश को डाल दिया है। चलते हैं, तो हम पहुंच चुके हैं 11वें पड़ाव में। 11वें पड़ाव में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना जो है 1919 में, स्थापना 1919 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी जो है मुख्यालय है। उसके से IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 1948 में स्थापना, लंदन में इसका मुख्यालय और इसके अध्यक्ष। नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक एंड एडमिनिस्टर जो है राष्ट्रीय वैमानिक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 1958 में इसका स्थापना वाशिंगटन DC में हुआ था। फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल मोटो जो है इसका पूछ लेता है एग्जाम में, इसका मोटो। अब चलते हैं अगले पड़ाव में। अगला पड़ाव हमारा शुरू होता है। अगला पड़ाव जो है हमारा जो है 12 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अपना 1969 को हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं फीफा फुटबॉल के दीवानों के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में जो है ये स्थापना हुआ था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है फीफा। और जो है आगे चलते हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 20 जुलाई 1924 में स्विट्जरलैंड में लुसाने में। अब चलते हैं अगले, देखते हम पहुंच गए 13 पड़ाव पर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के श्रृंखला में विश्व मौसम विज्ञान संस्था, इसकी स्थापना 1948 में, मुख्यालय जो है गेलैंड स्विट्जरलैंड में। उसके अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यदि जो है आपके अधिकार में कोई जो है हनन होता है तो यहाँ पर जो है आप अपील कर सकते हैं। ये रेख करता है। ये संस्था 2006 में स्थापना हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। उसके बाद से विश्व डोपिंग विरोधी संस्था
10 नवंबर 1999 में मॉन्ट्रियल कनाडा में जो इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, ये 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के में हमने लगभग में जो है इससे जो है लगभग में आपको 150 क्वेश्चन इससे बनेगा। 150 क्वेश्चन आपसे इससे बनेगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक नज़र देख लेते हैं हमने। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसकी स्थापना पूछ लेता है और इसका मुख्यालय पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। संगठन में स्थापना और मुख्यालय ज़्यादातर पूछा जाता है।